आप देख रहे हैं मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में पहुंचा रहता है। किसके लिए? इस समाज के लिए। हर एक नई वीडियो को लेकर के उत्तर प्रदेश न्यूज से और डाबरा समाचार से। और हमारे सहयोगी साथ में बने हुए हैं प्रदीप यादव, जो निरंतर हमारे साथ चलते हैं। और मैं पहुंचा हुआ हूं बड़हलगंज के, जो पुरानी हनुमानगढ़ी है उसके बगल में जो गौशाला है। और वहां पर हमने यह देखा, पहुंच करके हमारे मन में एक ऐसा ही आया कि मैं यहाँ चलता हूं, देखता हूं गौशाला हर जगह खुला हुआ है, देखा यहां पर क्या हो रहा है। तो हमें यह देखने को मिला कि यहां पर समाजसेवी लोग इकट्ठा थे यहां पर, और यह लोग एक योगदान दे रहे हैं चारा का, जो हरा चारा बोला जाता है। जहां पर मैं कई बार मैं गया गौशाला में, वहां पर नहीं मिलता है। वहां खैर वहां की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत कुछ ऐसे है जो सरकार देती है वो उपलब्ध नहीं हो पाता हर जगह। लेकिन यहां सफाई भी हमें देखने को अच्छा मिला, और यहां पर समाजसेवी भी लोग जुड़े हुए हैं। आइए ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मनोज मिश्रा की बारी बुरी लगती है, मैं डायरेक्ट बात करता हूं। सर पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मैं अमित वशिष्ठ त्रिपाठी जी। आप ही की विधानसभा से हूँ, चिल्लूपर विधानसभा से, और समाज सेवा में लगा रहता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर कैसे सुझाव आया, क्या देखते हुए आप यहाँ गौशाला में पहुंचे हुए हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग सनातन संस्कृति से हैं, और सनातन संस्कृति में जो है गाय को माँ की संज्ञा दी गई है। और माँ की जब संज्ञा किसी को दे दी जाती है तो एक पुत्र होने के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि उस माँ के प्रति अपनी संवेदना के तहत उनके भरण पोषण का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि गाय हमें दूध देती हैं। तो जब मैं गाय का दूध पी रहा हूं तो समझिए माँ का दूध पी रहा हूं। हमारी संस्कृति में कहा गया है, हमारे चारों वेदों में भी इसका उल्लेख है, चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, या फिर सामवेद हो, या अथर्ववेद हो, सब में जो है माँ, अरे गाय को जो है माँ की संज्ञा दी गई है। और उसमें कहा गया है कि माँ की हत्या और माँ का शोषण नहीं होना चाहिए। तो उसके निमित्त मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि गौ माता के प्रति अपनी जो है निष्ठा बनाए रखिए। और इसी के तहत हम लोगों के अंदर एक विचार आया, हमारे मित्र हैं हृदय नारायण तिवारी, और ये जो है बहुत समय से गिर गाय का गौशाला का संचालन करते हैं। और इनकी जो है मैंने शुरू से देखा है, बचपन में कोरिया, बैंकॉक सब जगह से आ चुके हैं, और इनके पास कुछ नहीं तो हमको लग रहा है कि थाईलैंड का अपना खुद का पासपोर्ट है। लेकिन इनका जो है अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी धरती के लिए इतना इनके अंदर संवेदना और प्रेम है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आके यहाँ पे अपनी जो है संस्कृति, अपनी माटी में, अपने गौ माता के प्रति समर्पण के भाव से सेवा में लगे हुए हैं। तो हम लोग ऐसे विचार है कि भाई हम लोग जो है समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा के तौर पे तमाम चीजें हो रही, जैसे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, समाज में क्या चीजें, समाज में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ जो है खराब काम हुआ है, उसको किस तरह से जो है हम लोग जो है राजनेताओं को, चाहे प्रतिनिधियों का ध्यान उधर केंद्रित करा के उसका सारे कार्यों को जो है सुगम रूप से जो है उसको बनवाया जाए। इसके तहत अभी यही आया कि भाई तमाम जगह जो गौ आश्रम बने हुए हैं, जहां गौशाला के तौर पे जो है पशुपालन किया जा रहा है, उनके जो संवर्धन का जो है सरकार पूरा व्यवस्था बनाई हुई है। लेकिन सरकार जहां हजारों पशु आश्रम बने हों, अकेले सरकार की बूते की बात नहीं है। सरकार अपना पूरा जो भी सरकार से बन पड़ रही है वो कर रही है सरकार। लेकिन हम सामाजिक लोग जो कि सामाजिक होने का ढिढोरा पीटते हैं, मैं ऐसे समाज सेवियों से कहना चाहूंगा कि आप इधर अपना ध्यान केंद्रित करिए, अपनी संवेदना इधर दिखाइए। जैसे कि यहाँ गौशाला में हम लोगों ने जब बैठ के चर्चा किया, हमारे चाचा तुल्य हैं उदय शाही जी, हृदय नारायण जी, नायक जी, गिरीश नायक जी, तो हम लोगों ने, एक है हमारे साथ हैं आलोक तिवारी वैद्य जी, वो भी हमारी टीम से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम लोग ऐसा किया जाए कि जहां जहां गौ पालन किया जा रहा है सरकार की तरफ से, वहां पे चल के हम लोग अपना जो भी बन पड़े अपना कुछ अनुदान किया जाए, जो हमारे पास सर्वसुलभ उपलब्ध हो। जैसे चारा हो गया, भूसा हो गया, चोकर हो गया, भाई पशु तो यही खाते हैं ना, जो पशु के लिए आहार वही हम व्यवस्था करेंगे। तो हम लोग अपनी टीम बना के संगठित तौर पर हम जो है इसके लिए कटिबद्ध होते हैं कि हम लगातार जो भी हम लोग से बन पड़ेगा अपनी पूरी क्षमता के अनुसार, कि जहां जहां हमारे निकट क्षेत्र में जहां जहां पशु आश्रम बने हुए हैं, गौ माता का वहां संवर्धन किया जा रहा है, सरकार की तरफ से जो भी ऑफिशियल चीजें वहां मिल रही हैं, उसको तो जो है यहाँ की व्यवस्था है वो व्यवस्था सुचारू रूप से उसका उपयोग करें। हम लोग अपने तरफ से भी यहाँ पे जो बन पड़ेगा हम लोग सहयोग करेंगे। ठीक सर, मैं ये भी दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि जो मेरी इनसे बात हुई तिवारी जी से, इनका लगाव बहुत अच्छा रहा कि इन लोगों का विचार एक मिल रहा है, जो आवारा पशु घूमते हैं उनको एकत्रित करके गौशाला में लाने का।
जो इनको मैं बता रहा हूं, तिवारी जी को, इनको देखा नहीं जा रहा है कि जो हमारी जो माताएं, जो जिसे हम माता इसे कह रहे हैं, पशु को, जो गाय को, जो आवारा बन के घूमती है सड़क पे, जो बछड़े घूमते हैं, वो इनसे देखा नहीं जा रहा है। इनका यह कहना है कि मुझसे जो भी हो पाएगा मैं अपने द्वारा सहयोग करूंगा हर एक गौशाले को। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम हृदय नारायण तिवारी है। मैं अपनी गौशाला संवर्धन का कार्य कर रहा हूँ गिर गौ संवर्धन पे। मैंने यहाँ आया, देखा तो पाया यह एक कैद का जीवन है। यहाँ पे हम लोग कैद कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने कैद कर दिया, गौ सरकार का बनाया हुआ चीज़ें हैं, सारी गौशालाएँ हैं। हम कुछ न करें, यहाँ अपने तरफ से जो भी बन पड़ता है। हम कह रहे हैं पहली रोटी गाय की होती है। हाँ, हम हाँ, कभी हर हिंदू खिलाता है, जो हर समझदार हिंदू होता खिलाता है। हम कह रहे हैं हम अपने क्षेत्र में नहीं खिला पा रहे हैं, हम उसको एकत्र करें, किसी गौशाला में ले जाके दें। उनका भी अधिकार उनको मिले, उनको खुद्दी मिले, खली मिले, भूसा मिले, हरा चारा मिले, तब न वह समझेंगे कि हम कई सही जगह आ करके पड़े हुए हैं। यहाँ पे बछड़ों को देखिए, आप देखेंगे कहेंगे कि ये बछड़े हैं, अपना दूध निकाल करके बछड़ों को छोड़ दिया जा रहा है। हम बहुत इससे बहुत दुखित हुए। हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ करना चाहिए इनके लिए। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा है और सभी से आग्रह है, विनम्र आग्रह है, अनुरोध भी है कि आप स्वयं चल करके आएं और इन्हें कुछ न कुछ दें, कुछ प्रदान करें, अपनी योगदान कुछ न कुछ दें वहां पे। जी, इनके द्वारा यह बताया गया है कि आप लोगों में अगर थोड़ा सा भी अपने सनातन धर्म के प्रति अगर लगाव है, रख रखाव है, तो आप लोगों से यह विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने जो भी गौशाला है अपने अनुसार, अपने क्षमता अनुसार यहाँ पे काम करें और यहाँ पे योगदान करें भूसी और चोकर का, जो कि यही साथ में जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता है। अभी अमित वशिष्ठ त्रिपाठी जी ने भी कहा है कि आप लोग सामाजिक होने का ढिढोरा मत पीटिए, ऐसे कर्म कीजिए, यही साथ में जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता है। बाकी साथ में लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं संक्षिप्त में आपका क्या कहना है। सर अपना नाम बताइए। उदय शाही। उदय शाही जी, यही नगर पंचायत का रहने वाला हूँ। आपको कैसा लगा जो ऐसे समाज सेवी आपके नगर पंचायत में आज आए हुए हैं योगदान देने? मैं इन्हीं लोगों के विचारों से प्रेरित हूँ। बचपन से गौ सेवा के साथ जुड़ा, बचपन से ही जुड़े हुए हैं? बचपन से जुड़े हैं। बताइए। आज 50-70 साल की उम्र हो गई हमारी। तो देखने में ही लग रहा है। कहना क्या है? बचपन से ही मैं गौ सेवा अभी भी करता हूँ, करता आया हूँ, और आप लोगों के विचारों से ही मैं सहमत हूँ और प्रेरित हूँ। बाकी समाज सेवियों के बारे में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? यही सुझाव कि मतलब जो सहयोग, हमारी माता है, गाय हमारी माता है। ठीक, आप कुछ बताना चाहेंगे? दरअसल ऐसा है कि जो अभी तक योगी जी की जब सरकार आई है तो पहली बार जो ये गौकसी का जो गाय कटती थी, गाय तो चलो उनका दूध उपयोग करने के लिए लोग रख लेते थे, लेकिन बछड़े कत्लखानों में भेज दिए जाते थे। पहली बार योगी जी की सरकार आई तो इस पर मंथन हुआ। योगी जी खुद जो है गौ भक्त हैं, वो अपनी गौशाला भी चलाते हैं, तो यहाँ पे बछड़ों के रखने के लिए उन्होंने आश्रय बनवाया। बहुत बढ़िया काम है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कुछ भी कार्य करेगी तो उसमें जो है जन सहभागिता जब तक नहीं होगी तब तक उस कार्य में पूर्णता, रख रखाव उसका जो जन सहभागिता नहीं होगी तो उसका पूर्णता आएगी ही नहीं काम में। कितना भी बढ़िया, कितना भी कुछ भी सरकार कर लेगी, जन सहभागिता बहुत जरूरी है। तभी जाके यहाँ स्वच्छता भी रह पाएगी, अच्छे से इनके लिए चारे का भी प्रबंध हो पाएगा, इनका रहना सहना भी अच्छे से हो पाएगा। तो जितने भी लोग इस तरह के गौ सेवा, गौदान इस तरह से करना चाहते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ के इसमें सहयोग करना चाहिए। सबसे बस यही आग्रह करते हैं। ठीक सर, मैं कहूंगा अपने सहयोगी से हमारे साथ आए और इन पशुओं को दिखाएं, जो कि हम दोनों लोगों का, जो मनोज मिश्रा का और प्रदीप यादव का लगाव है, तभी तो घूम रहे हैं। लोग क्या कहते हैं उनसे मतलब नहीं है। जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे पशुओं को दिखाया जाए, मैं कहूंगा अपने सहयोगी से इन अपने कैमरे में कैद करें, जो कि इन लोगों के समाज सेवियों का यह कहना था कि आप लोग कम से कम अपने गौशाला को बचा लें और रखा लें, जो कि यही पुण्य प्रताप जाता है सनातन धर्म में। ढोल पीटने से कुछ नहीं होता है। एक टाली जो है पूरा भर करके चारा आया हुआ था, यह बताने वाली बात नहीं है, कहने वाली बात नहीं है। और मेरा पशुओं से लगाव होता है, जहां मैं जाता हूं कवरेज करने, पशु हमारे पास जरूर आते हैं। दो शब्द और कहना चाहूंगा। जी बताएं। मैं कह नहीं पाया जी। किसान भी सुरक्षित नहीं है और ये
गोवंश भी सुरक्षित नहीं है। दोनों की क्षति एक दूसरे से हो रही है। किसान का क्षति इनसे हो रही है और किसान इनको भाला मार दे रहे हैं, कुछ भी चला के मार दे रहे हैं, कहीं बांध दे रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं। दोनों की पशु पीड़ा दरिद्रता, कहीं संपन्नता नहीं आएगी। मैं यही चाहूंगा किसान भी सही हो और सुखी हो और ये जो है गोवंश भी सुखी हो। यही हम कहना चाहेंगे, सभी लोगों से अपील करेंगे दोनों की रक्षा किया जाए। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास हो, ऐसा होना चाहिए। बताइए, बहुत ही नेक सोच है। कहने का मतलब यह है कि धरती पे सभी जीवों का अस्तित्व है और सबका अधिकार है। संघर्ष तो सभी कर रहे हैं जीवन के लिए, लेकिन सबका अधिकार बनता है कि अपने जीवन की रक्षा करना। और जो कि हम लोग मानव होने के नाते मानवीय संवेदना की उत्कृष्टता ये होनी चाहिए कि हमें हर जीव के प्रति अपनी संवेदना और उनके पास सेवा भाव उनके प्रति होनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से अपने समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं से, समाज के अगुआ और सामाजिक व्यक्तियों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि कहीं भी अपने आसपास किसी गाय चाहे किसी जीव को कोई पीड़ा हो रही है, कहीं तकलीफ है, चोटिल है, चाहे जो भी जिस प्रकार की भी पीड़ा है, उसको दूर करने का प्रयास करिए। उसका देखिए कहा गया है ना, भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है सनातन में कि पहला रोटी जो है गाय का होता है और बाद की रोटी जो होती है वो कुत्ते की होती है। लेकिन अब उल्टा हो गया है, पहली रोटी लोग कुत्ते को दे रहे हैं, लेकिन गाय को जो है अच्छा बूढ़ा पालते हैं, अच्छे दरवाजे को अच्छा आहार दे रहे हैं, गाय के साथ उदासीनता दिखा रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको जो है भगा दे रहे हैं। तो उनसे मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आप अपनी मानव होने के नाते मानवीय संवेदना जो है पशुओं के प्रति लाइए, गाय के प्रति लाइए, गाय की सेवा करिए। गाय को कहीं कोई तकलीफ हो रही है, अगल बगल 2-4 लोगों से मदद ले लीजिए और किसी निकट के किसी चिकित्सक को बुला के उसका जो है दवा करा दीजिए, उसकी मलहम पट्टी करा दीजिए, उसको थोड़ा सा अपने थाली से थोड़ा सा अन्न उसके आगे परोस दीजिए। यही कहना है। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो मुझसे बन पड़ेगा, मैं गौ सेवा में अब अपने जीवन को समर्पित करने जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग बने रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मनु मिश्रा को कवरेज करने में सीना चौड़ा होता है। प्रदीप यादव का भी होता है जो मनु मिश्रा के साथ निरंतर बराबर चलता रहता है। यही साथ जाएगा, बाकी सब शरीर तो यही छोड़ के जाते हैं, आत्मा यही रह जाती है। लोग क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है। जो इन लोगों ने कहा है बहुत ही नेक चीज कहा है कि आप लोग पहला काम है निवाला जो है आप ऐसे गौ माता को दीजिए जहां पर सही तरीके से जाए। बने रहिए निरंतर मनु मिश्रा के साथ।